Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Knowledge Update by Pooja. Today we are back again with our series of daily vocabulary where we discuss 5 advanced English words to help us enhance our daily vocabulary. So yet again we are back with 5 new advanced English words which will help us derive the desired English vocabulary. So let's just get started with the first word for the day, and the first word for the day is exonerate. Exonerate is a verb which means to clear someone from blame for a default or wrongdoing. किसी को किसी के लगे हुए इल्जाम से बरी करना। मतलब जैसे कोर्ट भी कई बार जो गलत नहीं होता, जो ना जिसने कोई गलती नहीं की होती हो उसको बाइज्जत बरी कर देते हैं ना, वैसा। टू क्लियर समवन फ्रॉम द ब्लेम ऑफ फॉर अ फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग। अब इसका सिम्टम आएगा, सिनोनिम आएगा, सॉरी, एक्विट, एक्सकल्पेट और डिस्चार्ज करना। एंटोनिम की बात की जाए तो कन्विक्ट, ब्लेम, चार्ज, पनिश, इसके एंटोनिम होंगे। सेंटेंस में बात करी जाए तो जैसे कि आफ्टर अ लॉन्ग लीगल बैटल ही वाज एक्सोनरेटेड ऑफ मर्डर चार्जेस। लॉन्ग लीगल बैटल लड़ने के बाद कोर्ट ने उससे बाइज्जत बरी किया कि भैया तूने मर्डर नहीं किया, देयर मस्ट बी समबडी एल्स हु माइट हैव डन इट। और दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, एन इंक्वायरी exonerated those involved। तो इंक्वायरी हुई तो जिनके ऊपर अभी तक इल्जाम लग रहा था, those who were blamed yet, अब उन लोगों को exonerate कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए, आप इधर भी देखिए, एक जज exonerate कर रही है, नॉट गिल्टी। दूसरा वर्ड की बात की जाए तो दूसरा वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड, इंसिपिड एक एडजेक्टिव है। इसकी मतलब होता है लैकिंग फ्लेवर या टेस्टलेस, खाना बेस्वाद वाला बात हुई, मतलब बिल्कुल टेस्टी नहीं है, ब्लैंक है। तो सिनोनिम की बात की जाए तो ब्लैंड, फ्लैट, डल, बोरिंग। एंटोनिम की बात की जाए तो टेस्टी, एपेटाइजिंग, डिलीशियस। ये खाने की चीजों में ही यूज होगा, फॉर फूड आइटम्स ओनली। इंसिपिड, फूड इज इंसिपिड। फूड, फूड हुआ, बातें हुई कि बकवास बातें, फालतू की नीरस बातें, वैसा टाइप। तो लैकिंग फ्लेवर, लैकिंग टेस्ट टाइप। अब सेंटेंस की बात करें, ऑल फेल्ट बोर्ड बाय हिज इंसिपिड जोक। जैसे मैं बोल रही थी कि बातें भी उसकी कुछ इंटरेस्टिंग होती हैं तो लोग सुनते हैं, और उसके जोक्स एकदम ही बकवास थे, एकदम कुछ भी नहीं था उनमें, इसलिए ऑल फेल्ट बोर्ड बाय हिज इंसिपिड जोक्स। द सेकंड एग्जांपल है, द कॉफी टेस्टेड रैदर इंसिपिड सो द कस्टमर आस्क्ड मोर शुगर। कस्टमर को शुगर पसंद नहीं आई तो इसलिए उन्होंने शायद उनको टेस्टी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने और शुगर मांगी। जैसे ये लेडी है, इसने कॉफी का घूट लिया, ओ दैट्स सो ब्लैंड, दैट्स इंसिपिड। उसने टेस्ट किया और उसको लगा अरे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्यों नहीं है, नो एडेड सॉल्ट, शुगर और कार्बोनेटेड फैट्स। तो इसलिए इसलिए इंसिपिड। खाना, जब हमें भी कहीं होटल जाए, रेस्टोरेंट जाए, द पिज्जा वाज इंसिपिड, द ड्रिंक वाज इंसिपिड, ऐसे। तीसरे वर्ड पे आते हैं, इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब भी एक एडजेक्टिव है। इंडोलेंट का मतलब होता है वांटिंग टू अवॉइड एक्टिविटी और एक्सर्शन। आलस में मगरमच्छ की तरह पड़े रहना, कुछ नहीं करना, वांटिंग टू अवॉइड एक्टिविटी और एक्सर्शन। आदमी जैसे बैठा हुआ है, बिल्कुल एकदम लेथार्जिकली बैठे रहते हैं। कई बार हमारा भी मन करता है नहीं करना, बहुत थक गए हैं, नहीं करना कुछ भी। सिनोनिम है इसके लेजी और लेथार्जिक। एंटोनिम है एनर्जेटिक, एक्टिव, बिजी। सेंटेंस की बात की जाए तो शी वॉज फीलिंग इंडोलेंट बिकॉज ऑफ द स्वेल्टरिंग वेदर इन द आफ्टरनून। गर्मी बहुत थी दोपहर में, इसलिए उससे कुछ काम हो ही नहीं रहा था। शी वॉज फीलिंग इंडोलेंट, वो बहुत लेथर्जिक फील कर रही थी। रेदर देन फेच द बॉल, द इंडोलेंट डॉग डिसाइडेड टू टेक नैप। बॉल के साथ खेलने के लिए, बॉल पकड़ के लाने से ज्यादा कुत्ते को लगा कि भैया मेरा सोना बेटर है, तो ही इंडोलेंट, द इंडोलेंट डॉग डिसाइडेड टू टेक अ नैप। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टैसिटर्न। टैसिटर्न, टैसिटर्न भी एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है रिजर्व और अनकम्युनिकेटिंग इन स्पीच, सेइंग लिटिल। इंट्रोवर्ट्स टाइप, जो बहुत कम बोलते हैं, जिनको नहीं बोलना, ज्यादा नहीं बोलना, बिल्कुल अंदर ही रखनी है ज्यादा बातें। सिनोनिम अनकम्युनिकेटिव, रेटिसेंट, क्वाइट। एंटोनिम की बात की जाए तो टॉकेटिव, गैरुलस और लोक्वेशियस। हमने लोक्वेशियस इससे पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किया था, जहां पे हमने उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ऐसे ही डिस्कस किए थे। तो लोक्वेशियस। सेंटेंस की बात की जाए तो टैसिटर्न पर्सन डोंट कमिट देमसेल्फ एट रैंडम। जो कम बोलने वाले लोग होते हैं वो एकदम से ही कमिट नहीं कर देते कि हाँ मैं यहाँ आऊंगा, वहां आऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बिकॉज उन्हें पता होता है कि दे आर नॉट फेमिलियर, वो ग्रुप में नहीं आएंगे, दे आर नॉट ग्रेगेरियस, ऐसा सब। ठीक है, जैसे यह बच्चा है, बिल्कुल छुप के सीढ़ियों के नीचे वाली जगह में बैठा है, उससे कोई बुलाने भी आया है तो उसको ऐसा लग रहा है कि भाग जाऊं, मैं तो छुप जाऊं। और दूसरा एग्जांपल है, वन इज मोर टेसिटर्न एक्सेप्टिंग व्हाट गोज ऑन विद अ श्रग। मतलब कि जब
कोई आदमी बहुत ज्यादा ही संकुचित इंसान होगा तो वो मतलब ज्यादा बोलने की जगह से श्रग कर देगा या मना कर देगा, नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे, ऐसा टाइप का, टैसिटर्न। और नेक्स्ट आज का लास्ट वर्ड ऑफ द डे है ट्यूमल्टस। ट्यूमल्टस भी एक एडजेक्टिव है, मेकिंग अपरोर और लाउड कंफ्यूज्ड नॉइज, बहुत ज्यादा हो हल्ला, शोर शोरगुल टाइप्स। सिनोनिम है इसके लाउड, डेफनिंग, थंडरस, बहुत शोर, कंफ्यूज्ड नॉइज, बहुत सारी आवाजें। एंटोनिम की बात की जाए तो पीसफुल, काम, ऑर्डरली। तो सेंटेंस में बात की जाए तो वी केम आउट ऑफ द टनल एंड वेर ग्रीटेड विथ tumultuous applause। हम कमरे से बाहर आए एंड वेर ग्रीटेड विथ tumultuous applause, मतलब जब हम टनल से बाहर आए तो हम लोगों को गड़गड़ाती हुई तालियों से स्वागत हुआ। सेकेंड है देर वॉज अ सडन बर्स्ट ऑफ tumultuous नॉइज फ्रॉम द कॉन्सर्ट एरिया। जब कॉन्सर्ट होता है वहां पे भी इतनी ज्यादा शोरगुल और चिल्ला चौट होती है, तो देर वॉज अ सडन बर्स्ट ऑफ tumultuous नॉइज फ्रॉम द कॉन्सर्ट एरिया। तो ये थे आज के 5 वर्ड्स ऑफ द डे। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा एक्सोनरेट, जिसका मतलब होता है क्लियर समवन फ्रॉम द ब्लेम। सेकेंड वर्ड है हमारा इंसिपिड, जो टेस्टलेस हो, ब्लैंड हो। थर्ड वर्ड है इंडोलेंट, लेजी, लेथार्जिक। फोर्थ वर्ड है टैसिटर्न, कम बोलने वाले, इंट्रोवर्ट। फिफ्थ वर्ड है ट्यूमल्टस, मतलब बहुत ज्यादा लाउड नॉइज, कंफ्यूज नॉइज। तो आज के ये 5 वर्ड्स थे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन एंड विल बी बैक अगेन विद अनदर वीडियो ब्रिंगिंग 5 न्यू वर्ड्स in the next video. Thank you so much for the discussion.